वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये शूट मेरा है 20 सितंबर का। दिन है आज शुक्रवार और अभी रात का टाइम है। खाना पीना सब हो गया है। किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है। जिस तरह से रात में क्लीन करती हूँ मैं किचन की, उस तरह से सारा किचन साफ़ करने के बाद बर्तन वगैरह यहाँ धुल गए हैं। और आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि सुबह कुछ इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो या काम ज़्यादा हो तो रात में मैं किस तरह से काम करके सोती हूँ, जो कि सुबह फटाफट फटाफट काम हो जाते हैं और मेहनत भी कम लगती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो जी, यहाँ मैंने जो है अच्छे से किचन को क्लीन कर दिया था ऊपर से। उसके बाद कितना भी साफ़ करें हम, संभल के नीचे गिरता ही है। तो उसके बाद फिर मैंने नीचे से लगा दिया है झाड़ू। अच्छे से बैठकर झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इधर ये लेकर। चीनी ख़त्म हो रखी थी डब्बे में, तो यहाँ मैं चीनी डाल दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह में अगर मैं ये चीनी डालने लगूँगी तो फिर मेरा बहुत सारा टाइम चला जाएगा। और जी, मुझे जाना है हॉस्पिटल। घर में बच्चे और मम्मी रहेंगे, उन्हें चीनी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो यूज़ करते हैं डेली यूज़ वाले डब्बे में भी चीनी ख़त्म है। तो वो फिर परेशान होंगे, फ़ोन करेंगे या इधर उधर ढूंढेंगे। इससे अच्छा है ये काम बस 5-7 मिनट लगेंगे, मैं अभी कर देती हूँ। तो डब्बे में मैंने चीनी डाल दी है और डब्बे में इस तरह से चीनी डालती हूँ, नीचे प्लास्टिक रखती हूँ पन्नी इस तरह से लगाकर। उसके बाद मैं चीनी डालती हूँ। उससे क्या है, सीलन वगैरह आने का डर नहीं रहता, चींटियाँ भी नहीं आती। और क्या है कि जो डब्बे हैं वो मेरे ज़्यादा गंदे नहीं होते। जब साफ़ करती हूँ, प्लास्टिक हटाती हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और डब्बे बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं अपने जो डब्बे में जो सारे चावल, चीनी जो भी मैं भरती हूँ, इस तरह से ही भरती हूँ। तो यहाँ मेरी चीनी हो गई थी। ये जो डेली यूज़ का डब्बा है, इसको भी मैंने भर दिया था और अब मैं रख दूँगी इन्हें अपनी जगह पर। 2 से 3 मिनट मुझे लगे नहीं हैं और मेरा ये जो काम है हो गया है। अगर मैं ये सुबह के लिए टाल देती, तो एक तो सुबह में इतनी जल्दी, सुबह सुबह जाना है मुझे, अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं रहती इतने टाइम, और फिर 5 से 7 मिनट लग ही जाते हैं। तो चीनी वगैरह रखने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पोछा लेकर। बस फटाफट मैं लगा दूँगी किचन में पोछा। और ये जो अलमारी है, ये किचन की जो सामने वाली रैक्स वगैरह हैं, ये मैंने साफ़ कर दी थी। तो बैठकर मैंने अच्छे से सारे ही किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया है। पोछा मेरा लग गया है और उसके बाद फिर दोबारा से मैं पोछा लेकर आऊँगी धोकर और लगा दूँगी मैं सामने से भी। इतना पोछा लगा के जाऊँगी कि सुबह मैं उठूँ तो बस फटाफट फटाफट झाड़ू लगाऊँ और एक बार पोछा लगा दूँ, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इस तरह से पोछा लगा कर सोते हैं तो सुबह में वैसे भी साफ़ साफ़ सा रहता है। अगर मन करे तो पोछा लगा दो, अगर मन ना करे तो झाड़ू लगा कर भी मैं जा सकती हूँ। अब पोछा लगाना होगा तो पोछा लगाने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। तो किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद, झाड़ू पोछा कराने के बाद मैं आ गई थी यहाँ। ये जो रैक है मेरी, ये बिल्कुल फ्रंट पे है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखी रहती हैं। बच्चे हाथ लगाते हैं, गंदे हाथ लगते हैं। गंदे हाथ ना हो फिर भी पानी के भी हाथ लगते हैं तो उसके भी दाग लग जाते हैं। फ्रंट पर ही है तो अच्छी नहीं लगती गंदी, इसलिए इसे भी मैं थोड़ा सा कोलिन स्प्रे करके और इसे भी साफ़ कर दूँगी। ये जो ड्रॉर्स वगैरह हैं, इसमें बच्चों के छोटे मोटे सामान रखे रहते हैं। पेन्स वगैरह, या बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाई और आई कार्ड वगैरह इसी में मैं डाल देती हूँ। तो वहाँ से लेते हैं बच्चे, हाथ लगाते ही हैं। और ये सनमाइका इतनी अच्छी है कि इसके ऊपर बस गीला सूखा, ये झूठ साँच को हम कपड़ा मार दें तो ये बिल्कुल से चमक उठती है, बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है बिना मेहनत किए। तो इसे साफ़ करना मुझे अच्छा भी लगता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और चमचमा जाती है बिल्कुल। तो ये मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है चारों तरफ से। ऊपर भी जो एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद बारी आती है इधर की। तो ये जो खिड़की है, इसे हम रात में बंद कर देते हैं। और उसके बाद ये जो कपड़े हैं यहाँ से सूख गए थे, मैं उठा कर ले जाऊँगी। ये मुझे तह बनानी है अभी। ये डस्टबिन साफ़ कर दिया है मैंने, अच्छे से यहाँ रख दिया है सुखा कर। इसमें डालूँगी मैं गंदे सूखे कपड़े। उसके बाद मशीन को भी अच्छे से झाड़ कर दोबारा से मैंने कपड़ा इसका लगा दिया है। और अब ये कपड़े रख आती हूँ मैं उधर। और अब मुझे करना है वॉश बेसिन साफ़।
अब जो भी काम होगा, हैंड वॉश करने होंगे या बच्चे ब्रश वगैरह करेंगे, वो अंदर कर लेंगे। ये वाला जो वॉश बेसिन है ये अब यूज़ नहीं होगा, तो इसे मैं साफ़ कर देती हूँ। ये साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ का पानी बहुत बेकार है। ये जो पिंक वाली सिंक है इसमें वाइट निशान हो जाते हैं और ये जो टैप है इसमें ब्लैक ब्लैक निशान हो जाते हैं। मतलब पानी बहुत ज़्यादा बेकार है, इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामने का है ये भी बिल्कुल फ्रंट पे ही है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी अब बच्चे करेंगे काम, हैंड वॉश वगैरह करना होगा तो वो अंदर का यूज़ कर लेंगे, मैं साफ़ सुथरा करके छोड़ दूँगी। तो हार्पिक डाल के मैंने ले लिया है जूना और अच्छे से रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद पानी से धो दूँगी और उसके बाद फिर मुझे इसे साफ़ करना है सूखे कपड़े से भी, क्योंकि पानी से साफ़ करके हम इसे नहीं छोड़ सकते। एक भी अगर पानी का बूंद रह जाएगी तो वो भी दिखाई देगी कि हाँ जी इसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अच्छे से मैंने पानी से साफ़ करने के बाद ले लिया है कपड़ा और टैप वगैरह सब अच्छे से मैं इससे साफ़ कर दूँगी। यहाँ की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो पानी की ही है। पता नहीं कब तक ये पानी इस तरह से आएगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो ये सब नीचे से साफ़ करने के बाद कोलिन स्प्रे कर दिया है मैंने, शीशा साफ़ कर दूँगी क्योंकि शीशा है घर में और गंदा है। अगर है और शीशा होने के बाद भी हम उसमें अपना फेस साफ़ नहीं देख पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है होने और ना होने का। तो अगर चीज़ है तो साफ़ सुथरी हो, अच्छी लगती है। वहाँ से मैंने अच्छे से शीशा साफ़ कर दिया है, उसके बाद यहाँ से भी मार दूँगी। ये जो काम होते हैं छोटे छोटे होते हैं और मैं सच बताऊं तो मुझे ये काम करने में मज़ा भी आता है। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से काम कर दूँगी। अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ से सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं ले आई थी यहाँ तौलिया लपेट कर वाइपर में। ये जो पोछा है ये जो अच्छे से पोछा लपेट लिया है मैंने, धोकर और सुखाकर मैं इसको यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी, पोछा लगा दूँगी। अभी इतने टाइम इतनी ज़्यादा थकान हो रही है, ऐसा मन कर रहा है बस सो जाओ, कोई काम ना करूं। लेकिन मेरा ये जो काम है करना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह मैं इतना सारा काम नहीं कर पाऊंगी, खाना वगैरह भी बनाना है बच्चों का, तो फिर ये जो काम है ये रह जाएंगे और फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, उसके बाद लाइट वगैरह बंद कर दिए हैं। बाहर का सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब आते हैं अंदर। ये हैं कपड़े धुले हुए और सूखे हुए, इनकी मुझे बनानी है तय, जो कि बहुत बड़ा काम है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और जी बोरिंग भी बहुत है। लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, करने हमें सारे काम होते हैं। तो यहाँ मैं लेट के बैठ गई थी, सारे कपड़े प्रेस वाले हैं अलग करूँगी और जो रखने हैं जैसे जहाँ वही सब करने में यहाँ बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले सारे सॉक्स जो हैं वो मैंने सीधे कर लिए हैं, इनके मुझे पेयर बनाने हैं। बच्चे इनके पैर नहीं बना पाएंगे अगर मैं इन्हें इस तरह से ही रख दूँगी, तो वो कोई सी अलग अलग पहन के चले जाएंगे। उन्हें नहीं पता उनकी कौन सी है या पैर कौन सा होगा। एक माँ ही ऐसी सब काम कर सकती है। मम्मी को पता होता है कि बच्चे को कौन सी सॉक्स पहननी है, कौन से बच्चे की कौन सी सॉक्स है या किसके साथ की कौन सी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये माँ ही समझ सकती है और मैंने सारे सॉक्स पेयर वाइज इस तरह से बांध कर रख दिए हैं। बाकी मैं इस तरह से रखती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा काम करने पर बिल्कुल भी मन नहीं है, तो मैंने बस पेयर वाइज इस तरह से बांध कर और रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ यहाँ कपड़ों की तह बनाने। फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको एक टिप दूँगी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वास्तु के हिसाब से भी अच्छी है और हमारे लिए भी बहुत अच्छी है, कि जो कपड़े हम लोग तह बनाते हैं उल्टे तह बना कर ना रखें। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कपड़े सीधे बना कर ही तय रखें, बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग करते हैं वो तो अच्छे ही, वैसे तो ज़्यादातर लोग सीधे तय बना कर ही रखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं रखते और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कपड़ा सीधा करें उसके बाद उसकी तय बनाएं। भले ही एक बार को प्रेस ना करें लेकिन सीधा कर कर ही कपड़े की तय बनाएं। तो यहाँ मेरे जो सारे कपड़े हैं अच्छे से तय बना दिए हैं, अलग अलग रख दिए हैं। अब फटाफट उनकी जगह मैं रखती जाऊँगी, क्योंकि कपड़े तय तो बन जाते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये होता है कि उन्हें उनकी जगह पर रखना, कौन सा कपड़ा कहाँ रखा जाएगा।
तो ये छोटे छोटे जो कपड़े थे मैंने इस तरह से अरेंज करके रख दिए हैं। और जी मुझे ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरह से काम करना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं अभी, इतने टाइम इमरजेंसी है बहुत ज़्यादा। बस ये है कि बच्चों को कपड़े मिल जाएं इस तरह से मैं करके रख दूँ। तो सारे कपड़े मैं इस तरह से करके रख देती हूँ कि बच्चे अपना लें, उन्हें ज़्यादा मतलब ढूंढा ढांडी ना करनी पड़े, अपना आराम से लें और पहन लें। और मैं सोच रही हूँ इस बार मैं दिवाली पे ऑर्गेनाइज़र्स ले आऊँ इस तरह के कपड़ों को रखने के लिए, मैंने बना रखे हैं, ये DIY कर रखे हैं। तो सोच रही हूँ मैं दिवाली पे एक दो तो ले आऊँ, ज़्यादा ना आए तो एक दो मैं ले ही आऊँगी। तो इस तरह की ये बास्केट है, इसमें मैंने बेटी के कपड़े रख रखे हैं। सॉरी यार। और उसके बाद जो भी कपड़े जहाँ रखने थे बस फटाफट फटाफट उठाकर मैं रखती रहूँगी। तय बन गई है सभी एक साथ, अब तो बस रखनी ही है। तो जो कपड़े जहाँ रखने हैं उठाकर मैं रख दूँगी, तो सुबह का जो मेरा ये काम है बहुत बड़ा हल्का हो गया है। अगर मैं इन्हें तय भी ना बना के जाती, ऐसे ही रख जाती तो भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ये थोड़ा सा मेहनत लगी है, थोड़ी सी देर लगी है, और मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने रख दिए हैं। उसके बाद ये सॉक्स में रख दूँगी जहाँ मुझे रखनी होंगी, ऑर्गेनाइज़र्स में। और ये जो कपड़े हैं ये जाएंगे दूसरे रूम में। इस रूम में मैं बच्चों के ही कपड़े रखती हूँ, और जो दूसरे रूम की अलमारी है उसमें मेरे और इनके कपड़े रहते हैं। तो ये जो कपड़े हैं एक साथ करके रख दूँगी, ये मैं लेकर जाऊँगी दूसरे रूम में, और इधर रख दिए हैं साइड में। और ये सॉक्स रह गई थी, सॉक्स भी रख देती हूँ उठाकर। सॉक्स वगैरह रखने के बाद अब मैं कर दूँगी ये तकिए ठीक। बच्चे पढ़ते हैं इस तरह से कमर लगा के, तो जो तकिया हैं उनकी शेप ही चेंज हो जाती है। तो मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ, वैसे मैं यहाँ सोने वाली हूँ, तकिया वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, तो ऐसे इकट्ठे करके मैंने ठीक ठाक करके रख दिए हैं। अब ये जो कपड़े हैं ये भी मैं रख के आ जाऊँगी दूसरे रूम में। तो मेरा जो सारा काम ख़त्म हो गया है, उसके बाद मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश किया, ब्रश वगैरह किया, और अब मैं ले आई हूँ पानी। क्योंकि पानी जो है मेरी कमज़ोरी समझ लो या पता नहीं क्या यार, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। पानी पीऊँगी मैं, और उसके बाद मैं व्लॉग का करूँगी एंड। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।